जो बिहार के हालात हैं, लग रहा है जैसे ब्रिटिश हुकूमत की पुनरावृत्ति हो गई है। सत्ता पे बैठे हुए लोग जनता के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। 70 सालों तक सत्ता पे बैठे हुए लोग मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी सीरियस नहीं हुए। उन्होंने तो 75 साल में किया, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, चीनी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कौन घोटाला उनका देन है। हम तो देश के परचम को विदेशों में फहराने में लगे। एक व्यक्ति जो भारत के तिरंगे को विश्व के पटल पे आगे बढ़ा रहा है और सारे लोग मिलकर उसको नीचे गिराना चाहते हैं, तो देश बेवकूफ नहीं है। 70 सालों तक आपको देखा है। बिहार संवाददाता के साथ मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीरज जी हमारे साथ हैं और राष्ट्र सेवा मिशन के फाउंडर हैं, अध्यक्ष भी हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? नहीं, देखिए ज़रूरत तो है। कभी अंग्रेजों के खिलाफ आह्वान किया गया था 42 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज जो बिहार के हालात हैं, लग रहा है जैसे ब्रिटिश हुकूमत की पुनरावृत्ति हो गई है। फिर से जो है सत्ता पे बैठे हुए लोग जनता के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां। नहीं नीरज जी, आपने कहा कि सत्ता पे बैठे लोगों ने लाठियां चला रहे हैं। इसी मणिपुर में तो बहुत कुछ हो रहा है, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, आवाज उठा रहे हैं। कहाँ आवाज उठाया? एकदम आवाज उठाया है। बीजेपी से संबंधित संगठन हो या कोई भी ऐसा एनजीओ संगठन है, किसी ने भी मणिपुर पर, वहां की बेटियों पर क्या गुजर रही है, कोई नहीं, ये सवाल आपको तब भी उठाना चाहिए था जब मणिपुर में वहीं से जीत के वहीं से राज्यसभा में गए थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। किसने, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, विषय आज दूसरा है, लेकिन किसने मणिपुर ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किसने दंगे भड़काए, किसने इसकी साजिश रची? सब कुछ शांत था, कोर्ट ने आदेश दिया था, सब कुछ नियंत्रण में हो गया था। अचानक से 72 दिन बाद, एक सुन लीजिए, 72 दिन बाद वीडियो जारी होता है और फिर कांग्रेस के एक प्रवक्ता का बयान आता है कि अगर नेटवर्क यहाँ जो है इंटरनेट सही होता तो यह वीडियो पहले वायरल होता। तो ये वायरल क्यों करवाया गया? ये साजिशें रची गई। साजिश को सोचिए, कौन है? 50 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ। 70 सालों तक सत्ता पे बैठे हुए लोग मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी सीरियस नहीं हुए। अब ये हुआ है। आपने सोचा है कभी कि जहाँ ईसाइयों की संख्या 4000 थी, वहाँ 40% से अधिक ईसाई हो गए हैं उस प्रदेश में? इसके पीछे किसकी साजिश है? धर्मांतरण के का क्या मतलब है? तो ये कोशिश चल रही है, तो आप डाइवर्ट हो रहे हैं। मणिपुर पे हम लोग फिर से बात करेंगे भाई साहब। आज मैं बिहार पे एकदम युवा दिवस है, ठीक है, बिहार पे आप केंद्रित है और युवा दिवस है, विश्व युवा दिवस में आज है, इसलिए हमने ये सवाल किया आपसे। सबसे बड़ी बात है कि क्या उन्होंने 75 साल में जो गलतियां की हैं, तब आप अलग कैसे उनसे दिखेंगे? है अलग। उन्होंने तो 75 साल में किया, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, चीनी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कौन घोटाला उनका देन है। हम तो उसको नीप के पोत रहे हैं, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। हम तो ये जो तमाम लोग ठग बंधन करके और 20 लाख हजार करोड़ से ज़्यादा कितना रुपया का इन लोगों का गठजोड़ है पता नहीं चल रहा। तो हमसे तो डरे हुए हैं, हम तो लगे हैं, हम तो स्वच्छ करने में लगे हैं, हम तो देश के परचम को विदेशों में फहराने में लगे हैं। एक व्यक्ति जो भारत के तिरंगे को विश्व के पटल पे आगे बढ़ा रहा है और सारे लोग मिलकर उसको नीचे गिराना चाहते हैं, तो देश बेवकूफ नहीं है। 70 सालों तक आपको देखा है, देश एकजुट है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है और देश अगस्त क्रांति की दहलीज पर है और बिहार उसमें अगुआ है। बिहार ने पहले भी कुर्बानियां दी है, हर लड़ाई में हम आगे रहे हैं। इस बार फिर आज संकल्प लेंगे, बिहार में जो हर मोर्चे पर विफल हुकूमत है इसके खिलाफ और केंद्र में जो साजिशें रची जा रही है उसके खिलाफ हम आज संकल्प ले रहे हैं और हम अभियान चलाएंगे। राष्ट्र सेवा मिशन के फाउंडर थे, अध्यक्ष भी थे नीरज जी। उन्होंने कहा कि हम बिहार में जो हो रहा है उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये अभियान कितना रंग लाता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।